उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को यूपी विधानसभा में अयोध्या, काशी और मथुरा का जिक्र किया। सीएम योगी ने विधानसभा में इन तीनों स्थलों का एजेंडा सामने रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिला कि लोक आस्था के लिए भी बहुसंख्यक समाज को गिड़गिड़ाना पड़ा। सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, उसी तरह हमने यहाँ केवल 3 स्थल अयोध्या, मथुरा, काशी की बात की थी। सीएम योगी के इस बयान पर अब राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, जहां पर आपको बता दें कि सपा की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है। लेकिन पहले आप वो सुनिए कि सीएम योगी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था। यहाँ तो इस समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहली बार पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ की इस बयान को लेकर के सपा सांसद एसटी हसन ने टिप्पणी की है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी को सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला और चुनावी फायदा उठाने की कोशिश बताया है। हसन ने कहा कि इन लोगों के टारगेट पर तो 3000 मस्जिदें हैं। सवाल यह है कि आखिर यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। देखिए, हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया और एक वर्डिक्ट दे दिया। अब आगे ज्ञानवापी है, उसके आगे मथुरा है, फिर ताजमहल है, कुतुब मीनार है। इस तरह से 3000 मस्जिदें टारगेट हैं। ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? क्या हम ये लोगों को एहसास नहीं कि इन चीज़ों से देश कितना कमज़ोर होगा? आपसी भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, वो तहजीबें जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी थी, वो कहाँ जाएंगी? करोड़ों लोगों की दिल आज़ारी होगी। तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारियां तो हमारे नेताओं की भी तो हैं। देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हो और इन मसलों को एमिकेबली सुलझा लिया जाए। आपको लग रहा है जानबूझकर भड़काने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भड़काना नहीं बल्कि वोट पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन सर पे है। इसी तरह से, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, ना विकास करा, ना रोजगार दिया, ना महंगाई कंट्रोल करी, ना किसान के लिए कुछ करा। आसान तरीका है कि हिंदू मुसलमान करो और यहाँ के भोले भाले लोगों को, भावनाओं को भड़का के वोट ले लो। आखिर 1000 साल से सब साथ रह रहे हैं, सब काम सही चल रहा था, आज ही क्यों सब प्रॉब्लम होती? क्या तीनों आस्था के केंद्र हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? योगी जी का कहना है। देखिए, रामचंद्र जी तो कण में थे और आज ये भी पता नहीं है कि जहाँ मंदिर बना के वाकई उनकी जन्मस्थली थी वो, ये भी तो एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो कृष्ण जी, रामचंद्र जी का सारा कहना चाहिए दायित्व जो है वो बीजेपी वालों के पास है। बाकी हिंदू भाइयों का उनसे कोई मतलब नहीं है। क्या मुसलमान लोग उनकी इज्जत नहीं करते? किसी मुसलमान को आपने उनके बारे में कुछ बुरा कहते हुए सुना है आज तक? हम तो गुनाह समझते हैं किसी भी मजहबी पेशवा की बुराई करने को। वो एक आइडियल तरीके से जिंदगी फॉलो हो और देश को आगे बढ़ाएं। आपको बता दें कि ज्ञानवापी को लेकर के अब तो एएसआई की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां होने का दावा किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया है कि औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को गिराया गया था और फिर मस्जिद का निर्माण करा दिया गया था। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर एसटी हसन की टिप्पणी को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे हैं, कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।